रात का क्या प्लान? या तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ या मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ज़ारा रोहन को छेड़ते हुए विला में अपने कमरे की तरफ भागती है। रोहन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे भागता है। रोहन लिविंग रूम से गुजरते हुए जैसे ही अपने कमरे की ओर जा रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी जो मानो लिविंग रूम में लगी एक नन की पेंटिंग से आ रही हो। रोहन रुककर उस आवाज का सच जानना चाहता था, मगर उसके अंदर वासना की ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई उत्सुकता नहीं बुझा सकती थी, और इसी आग के चलते वो ज़ारा के पीछे कमरे में चला गया। रोहन के जाते ही उस नन के पोर्ट्रेट की मुस्कान अपने आप बढ़ने लगी, मानो उसे एक बड़ा शिकार मिल गया हो। इधर नतालिया और जॉन भी समंदर से विला में अंदर ही आ रहे थे। हे बेब, तुम एक कमाल की चीज देखना चाहोगी? नतालिया की उत्सुकता देख जॉन उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और अपने बिस्तर के नीचे एक संदूक को निकालते हुए बोला, ये मेरे परदादा की संदूक है। इसमें इस विला की बेशुमार और बेशकीमती यादें हैं। ये कुछ अलग है। ब्लडी मैरी द केयरटेकर। इस विला के मालिक लॉर्ड डेनिस ने अपनी केयरटेकर के रूप में ब्लडी मैरी को याद किया क्योंकि उन्हें अपने इस छोटे से आशियाने से गहरा लगाव था। ब्लडी मैरी ने बहुत दिल और जान से इस विला की हिफाजत करी, पर वो डेनिस से प्यार कर बैठी और जब भी डेनिस अपनी अय्याशी के लिए किसी रखेल को लाता तो उसकी लाश अगले दिन समंदर के किनारे मिलती। बड़े दादू तो कुछ ज्यादा ही बड़े प्ले बॉय थे, हैं? खैर आगे पढ़ो ना। ब्लडी मैरी को एक पादरी की मदद से इस बड़े घर के बड़े शीशे 3 बजे ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेना होगा। क्या बोलती हो, एक बार ट्राई करें? याद रखना, मुझे कुछ हुआ तो भूत बन के तुमसे चिपक जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे। जॉन नतालिया की बात सुनकर जोर और नतालिया को उठाते हुए बाथरूम में ले गया। एक तरफ जॉन का दरवाजा बंद हुआ तो दूसरी तरफ ब्लड मैरी के पन्नों की वो मैनुअल। कुछ घंटों के बाद जब चारों थक हार कर सो चुके थे, अचानक नतालिया की आंखें खुली और वो